ओम साहब 1.5 शान की बातें करने जी। हेलो मुफ्ती साहब, जी भाई, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। मुफ्ती साहब कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। चलो, जज़ाकल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा। ये सही रहा, ये सही रहा। जी, अभी अभी आज ही सीखा है क्या? नहीं नहीं, इतने टाइम से देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख गए। चलो माशाल्लाह। बोले भाई। अच्छा मुफ्ती साहब, दो चार, चलो इतना तो नहीं आप टाइम दोगे, मैंने तो बहुत सारी बातें ली थी, लेकिन अभी ये लेटेस्ट वाले भाई की बात से आपने एक पॉइंट बोला, वहां से शुरुआत करता हूँ। नहीं, एक आपने मिनट, बोला कि भाई आप कि जिस पॉइंट को लेकर नहीं आए थे, जिस पॉइंट को लेकर आप आए थे ना, वहां से शुरुआत करें। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म, इस पॉइंट को ना बोलूं? नहीं नहीं, जिस पॉइंट को लेकर आए थे उस पर करें ना, या वैसे ही आ गए थे टहलते टालते, सोच सोच विचार के भाई ठीक है। बाद में सोचेंगे क्या बात करनी है। बात तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जिस क्वेश्चन को लेकर आप यहां तक पहुंचे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, उसको क्यों छोड़ रहे हैं? हम्म, अच्छा। या कुछ था नहीं? कुछ था नहीं, वो बात अलग है। नहीं नहीं है, नहीं नहीं, है बहुत कुछ है। मुफ्ती साहब बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं इस पॉइंट को नहीं बोलता। तो भाई आप मैं जिस पॉइंट को चाहे रिफॉर्म बोले। रिफॉर्म हाँ, अब बोले आगे रिफॉर्म। हम्म हाँ, रिफॉर्म असीम भाई ने बोला था कि भाई कि मैं रिफॉर्म को ही लेके आया था। तो वही बात असीम भाई ने, जैसे बोलते हैं ना, मेरे मुंह की बात छीन ली। तो असीम भाई ने बोल दिया कि भाई कि ऐसे जैसे यूसीसी, ये जो भी यूनिफॉर्म वगैरह, ये रिफॉर्मिस्ट जैसे लोग ऐसे लॉ लेके आना चाहते हैं। तो मुझे तो ऐसा सुनने में आया, आप सबने भी, हमने, हाँ मैं ये बात कंप्लीट कर लूं फिर बोलिएगा। कोई नहीं हम बोल रहा सबने है, ऐसे ही बोले। सुना है कि जो जो रिफॉर्म है, रिफॉर्म जो होता है वो द लॉ ऑफ नेचर होता है, यानी कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। और आपने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली कि जो मॉडर्निस्ट है वो एक बुरा लफ्ज है। तो मॉडर्निस्ट बुरा लफ्ज है, रिफॉर्म अच्छा नहीं है। तो मतलब आपके हिसाब से रिफॉर्मिस्ट या रिफॉर्म होना सही है या गलत है? एक तो मैंने ये नहीं कहा कि मॉडर्निस्ट बुरा लफ्ज है, मैंने कहा कि अगर आपको मॉडर्निस्ट बुरा लगता है तो क्या किसी को बैकवर्ड कहना अच्छा लफ्ज है, ये मेरा सेंटेंस है। ठीक है, ये अलग बात है कि मॉडर्निटी को मैं अच्छा नहीं समझता हूं, उस आइडियोलॉजी को। अच्छा, रही बात मुफ्ती साहब, रिफॉर्म। आपने मॉडर्निस्ट बुरा लफ्ज बोला और बोला बैकवर्ड क्या अच्छा लफ्ज है? चलो ठीक है, मैंने वजाहत कर दी, बार बार एक ही जुमला नहीं बोलता हूं। रही ये बात कि आपने कहा कि रिफॉर्म क्या एक बुरी चीज है। रिफॉर्म उस वक्त अच्छी चीज होती है जबकि ऑलरेडी डिफॉर्म्ड हो जाए। ठीक है, अब आप रिफॉर्म करेंगे, एक चीज खराब हो गई तो आप उसको ठीक करेंगे। एक चीज ठीक है और आप उसको फिर ठीक करें, तो ये तो वेस्ट है ना, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। मान लीजिए अभी आपने घर बना के फारिग हुए, शानदार बेहतरीन महल, जबरदस्त चमचमाता हुआ फर्श। अब आप कहेंगे नहीं मुझे इसमें रिफॉर्म करना है, तो भाई लोग कहेंगे कि यार इसका दिमाग खराब हो गया, ये पैसा जाया करता है, अपनी मेहनत जाया करता है, इतना शानदार मकान है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब इसको काहे को बीच में दीवार उठानी है, या क्यों इसके टाइल बदलने हैं, या क्यों कमरा बदलना है, जबकि हर चीज परफेक्ट है। तो जो चीज परफेक्ट हो उसके अंदर अगर आप सो कॉल्ड रिफॉर्म करेंगे तो ये गलत है। हाँ, कोई चीज टूट फूट का शिकार हो जाए उसमें रिफॉर्म कीजिए। ये गलत होने के मुफ्ती साथ साथ साहब मुफ्ती साहब देखो, ये तो एडिशनल भी है। एक अपनी सोच, तो हाँ मुफ्ती जी साहब, ये आसिम तो भाई, आप अपनी कुछ एक कह रहे थे? सोच है ना, जब जी मैं तक हम ये कह रहा मानेंगे था नहीं। कि होल्ड ऑन। ये जी कह रहा था कि ये लोग जो रेशनलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत नहीं हो वहां पे रिफॉर्म करना तो इरेशनल है ना। फिर आप रेशनल कैसे होगे? इरेशनल काम करते हैं, कहते हैं हम रेशनल हैं। राइट। असीम भाई, वही मैं बता रहा था कि देखो बात ऐसी है कि जब तक असीम भाई, सुनना आप भी, जब तक हम मानेंगे नहीं कि रिफॉर्म की जरूरत है, ये नहीं होता कि नया मकान बना तभी उसमें रिफॉर्म नहीं हो सकते, या पुराना मकान है तब रिफॉर्म होंगे। रिफॉर्म इज अ प्रोसेस, ठीक है? तो वो रिफॉर्म करने के लिए वो आपका माइंडसेट चाहिए। जब आपका माइंडसेट ही ऐसा होगा कि इसमें रिफॉर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें तिल बराबर भी जगह नहीं है, तो वहां रिफॉर्म की गुंजाइश नहीं है, वहां रिफॉर्म नहीं हो सकता।
ये तो चलो माइंडसेट खैर की ठीक बात है, है ना, रिफॉर्म आपने कब होता है। आपने इस उसूल को तो मान लिया मुफ्ती ना साहब कि एक बात अगर कंप्लीट कर लूं, मुफ्ती साहब बात होगी एक्सक्यूज कंप्लीट मी, आपकी, मैं आपने आपने इस मैं ये उसूल बोल को रहा तो हूँ, वेट आपने इस मैं उसूल को मान लिया, इस रूल को आपने मान लिया कि अगर जरूरत होगी तो रिफॉर्म होना चाहिए, जरूरत नहीं होगी तो रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, ये उस पर तो हम एग्री करते हैं ना। नहीं, मैं इस बात पे एग्री किया नहीं, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह पे डाल रहे हो। मैं चलो ये नहीं बोल डालता, रहा आप हूँ खुद कि बता दो देखिए, किस चीज पर एग्री करें, हाँ बताएं। मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि माइंडसेट, ओम साहब माइंडसेट, आपके हिसाब से जहाँ देखो मेरी रिफॉर्म एक की बात जरूरत सुनो, नहीं है वहां भी रिफॉर्म हो जाना चाहिए। हाँ असीम यानी साहब यही तो हम बात तो माइंडसेट सुन पर, लो। देखो ओम साहब हम माइंडसेट पर करेंगे, वो सेकंड स्टेज है। प्राइमरी स्टेज ये कि हम पहले पैटर्न सेट कर लें, फार्मूला सेट कर लें कि बगैर जरूरत रिफॉर्म होना चाहिए या जरूरत के वक्त रिफॉर्म होना चाहिए, इस पर बात कर लें पहले, उसके बाद माइंडसेट पर बात करेंगे। अब मुझे बताइए कि रिफॉर्म के लिए बगैर जरूरत आप रिफॉर्म चाहेंगे या बिला या जरूरत के बाद? जी मैं आपको एक बताता हूँ असीम साहब और मुफ्ती साहब, आपको एक हाँ बात या ना बताता में हूँ, मेरा जवाब दे पॉइंट दें कि क्या है। रिफॉर्म हाँ मैं ये जरूरत बता रहा की हूँ, वजह से होना चाहिए या बगैर जरूरत के होना चाहिए। जरूरत सब्जेक्टिव हो जाती है ना, मेरी बात सुनो, मैं यही बता रहा चलो हूँ कि मैं कहता हूँ एक सब्जेक्टिव ही गरीब सही, आदमी, ओके सब्जेक्टिव ही सही, जरूरत की वजह से होना चाहिए हाँ ना। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ, सुन लो मेरा एक सेंटेंस सुन लोगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे एक गरीब है, तो वो गरीब बंदा अपना टीवी आज के टाइम पे भी उसका ब्लैक एंड व्हाइट होगा या नॉर्मल टीवी होगा, उसके पास एलईडी नहीं है, तो उसको जरूरत महसूस नहीं हो रही है, उसको जरूरत रिफॉर्म की महसूस नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो स्टिल अभी वहीं पर लगा हुआ है। लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं है, उनको रिफॉर्म की जरूरत होती है, झोपड़ी में वो रह रहा है, एक टेंट हाउस में रह रहा है वो अपना जहां पर भी जाता है वहां पर जाके जहां दिहाड़ी लगाता है अपना, है ना, डेली बेसिस पे काम करता है, वहां पर जाता है अपना वो लगाता है टेंट हाउस, वहां पर अपना काम करता है, उसको जरूरत महसूस नहीं हो रही है। तो रिफॉर्म एक सब्जेक्टिव चीज है, तो रिफॉर्म का ऐसे नहीं बोल सकते, ये माइंडसेट है कि कब आपको रिफॉर्म की जरूरत है और आपने कब ये आपको रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। आपने लफ्ज बोला कि जरूरत महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब ये साबित हो गया कि रिफॉर्म जरूरत की वजह से होता है, बिला जरूरत नहीं होता, राइट? माइंडसेट, माइंडसेट, ओ भैया जरूरत का लफ्ज आप बोल चुके हैं, अब चलें। अब मान लीजिए आप तो रहते हैं झोपड़ी में, देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मैं रह रहा हूं महल में और देख रहा हूं एलईडी, तो रिफॉर्म की जरूरत आपको है कि मुझे? वो तो भाई मुझे भी है आपको भी है। मैं तो महल में हूं और एलईडी सामने है और जबरदस्त तो 4K एलईडी से, पिक्चर आ रही है, 4K पिक्चर आ रही है, ठीक है, और आप झोपड़ी में हैं, आप झोपड़ी में हैं और ब्लैक एंड व्हाइट है टीवी, तो अब बताएं मुफ्ती रिफॉर्म की साहब जरूरत अगर किसको है? आप 4K में हैं और एलईडी है, तो क्या अगर हम इसी बात में ह्यूमन बींग संतुष्ट कर जाता तो आज इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होती। तो इसका रिफॉर्म मतलब ये हुआ है तो है। कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मेरे एतबार से रिफॉर्म करेंगे तो आप उसको नहीं मानेंगे और मैं आपके एतबार से रिफॉर्म करूंगा तो आप उसको नहीं मानेंगे, चूंकि ये चीजें सब्जेक्टिव हैं। अब देखें, हम ये कहते हैं, आप खुद अपने एतबार से तस्लीम करते हैं कि जी हमने रिफॉर्म कर लिया, हम ये कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, तो आपके सब्जेक्टिव आइडिया को हम क्यों माने? ये मुझे बता दीजिए जरा। नहीं, मैंने अभी उस लेवल पे बात ही नहीं लेके गया कि जहां वाकई पर बात, हमने रिफॉर्म कर लिया आपने, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका रिफॉर्म, बुनियादी नैरेटिव यही है कि हमने रिफॉर्म कर लिया। इसका नहीं मतलब नहीं ये नहीं था नहीं कि मुफ्ती साहब, मैं इसका ये मतलब ये आपको, था कि आप सदियों से झोपड़ी में थे और सामने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, तो आपको रिफॉर्म की जरूरत थी, आपने कर लिया, आपने हमारी नहीं सुनी, आपने हमारी सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं मानी। हम रह रहे हैं महल में और सामने देख रहे हैं शानदार वाला टीवी, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी इजाद नहीं हुई, और आप ये कह रहे हैं झोपड़ी में खड़े होकर के नहीं जी आप भी रिफॉर्म करें, तो आपकी सब्जेक्टिव तो ओपिनियन को हम क्यों मुफ्ती माने? साहब वो आता ही नहीं ना, वो शानदार टीवी, वो शानदार महल, उसका के का आपका आता ही नहीं ना, बीएचके वो का, आपकी कि देखिए जब सब्जेक्टिव तक ओपिनियन हुई आप, ना, ये आपकी नहीं सब्जेक्टिव ओपिनियन हुई, आपकी उस सब्जेक्टिव ओपिनियन को हम क्यों माने, मुझे बता दीजिए। मुफ्ती साहब मत मानो, मेरा ओपिनियन मत मानो, लेकिन आप तो अपने जब दिल पे आपने हाथ रख इसको के अपने तस्लीम कर दिमाग लिया पे कि रख, एक ही सब्जेक्टिव दिमाग, ओपिनियन को दूसरे के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, तो आप इस रिफॉर्म की रट हमसे क्यों लगाते हैं, खुद करते हैं? नहीं आप बोलते हैं ना रिफॉर्म गलत है, असीम साहब ने बोला, आपने बोला मॉडर्निस्ट एक बुरा लफ्ज है, तो मैं उस एतबार से बोल रहा हूँ मुफ्ती जी साहब, हाँ, हमारे लिए ठीक है। रिफॉर्म गलत है क्योंकि हम अपनी अपनी मोरालिटी की पीक पर है, हमें मजीद आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम जहां पर है ओए उससे ओए आगे नहीं ओए बढ़ ओए, सकते। ये मैं सुपीरियर। इस मुफ्ती साहब जुमले को सब और छोड़ो, थोड़ा ये डिफाइन यूट्यूब करूँ वगैरह, मुफ्ती ये साहब, रिफॉर्म होके आया सब कुछ।
मैं थोड़ा और जी डिफाइन कर दूं मैं सब इसको जी कि वेस्टर्न पैराडाइम में रिफॉर्म को हम सबसे बदतरीन समझते हैं, इस्लामी पैराडाइम में रिफॉर्म मोस्ट वेलकम है और वेस्टर्न पैराडाइम में रिफॉर्म जो है वो बदतरीन है। ठीक है ओम साहब, वेस्टर्न पैराडाइम में रिफॉर्म करना इंसान को गुमराही की तरफ ले जाना, इंसान को बदतरी उसके इंसान के हैसियत से उनके उसके ह्यूमन बीइंग के स्टेटस से नीचे गिराना है वेस्टर्न पैराडाइम में रिफॉर्म का मतलब। अगर आप वेस्टर्न पैराडाइम में रिफॉर्म करके खुश हैं तो खुश रहें, हमें क्या दिक्कत है। उसकी एक मिसाल ले नहीं, लें, वेस्टर्न जिससे मिसाल पैराडाइम में असीम साहब ओम आप साहब गलत ओम समझ साहब रहे एक हो। मिनट और एक मिनट होल्ड ऑन मैं उसकी एक मिसाल दे दूं। आसिम भाई ने बहुत जबरदस्त बात कही है, उसकी एक मिसाल ले लें। मसलन मैं एक मेंशन में रहता हूं और यहाँ पर जबरदस्त फ्लोरिंग है, टाइल है, बेहद शानदार। उसमें एक टाइल जो है दीवार का, वो उसमें कमजोरी आ गई या वो मसलन लूज हो गया, गिर गया। अब मैं क्या करूं, वहां लाकर मैं गोबर चिपका दूं, यह है वेस्टर्न पैराडाइम। लेकिन अगर मैं उसी जैसा टाइल दूसरा लेकर आऊं और उसको लगा दूं, यह है इस्लामिक पैराडाइम में रिफॉर्म। ठीक है, हमें यह वाला रिफॉर्म मजबूत वो है, लेकिन हम अपनी शानदार खूबसूरत दीवारों पर गोबर क्यों लगाएं भाई? नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, आप गोबर बिल्कुल ना लगाएं। हम भी गोबर वगैरह इन सब चीजों से, यूरिन वगैरह से, इनसे हम नहीं जी उसके इत्तेफाक रखता मैं आपसे। लेकिन मैं आपको ये लेकिन बोल रहा हूँ कि देखो रखते तो हैं लेकिन बोलते नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने कहीं जी पर जी भी मेरे चलिए मुंह अब से आगे सुना आगे हो बात या करें, हम जैसे, आगे हाँ, बात करिए वरना दूसरी तो तरफ फिर डाइवर्ट आप हो बोल जाएगा। सकते हैं कि हाँ जी हाँ वो डाइवर्ट हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आप असीम भाई भी बोल रहे थे कि वेस्टर्न में जो रिफॉर्म होते हैं हम उसके खिलाफ हैं और इस्लामिक उसमें सही है, तो आप ये बताइए कि भाई कि जितनी भी चीजें, मतलब आप, मेरे को ऐसा लगता है कि आप रिफॉर्म वो चाहते हैं कि जो रिफॉर्म आपकी नीड भी पूरी कर दे, आपके अकॉर्डिंग हो, सब कुछ हो, है ना, वो चीज आप रिफॉर्म में तो मानते हैं। और जो थोड़ा सा भी, हाँ, लकीर के फकीर तो आप भी तो हो, यानी लेकिन यानी हम लकीर से रिफॉर्म हट के भी करें, चलते हो। हम अपने महल में रिफॉर्म करें झोपड़ी वाले की जरूरत की बुनियाद पर। ये कौन सी लॉजिक है भाई? नहीं, भाई हम अपने झोपड़ी वाला, महल में हाँ, अपनी जरूरत के मुताबिक रिफॉर्म करेंगे या झोपड़ी वालों की जरूरत के मुताबिक रिफॉर्म करेंगे? ये कौन सी लॉजिक है? देखो, नहीं, झोपड़ी वाले के लिए आपको किसने बोला? आगे तो बढ़ो, जो आपके पास एलईडी जो महल है उससे आगे तो चलो बढ़ो, जी, बढ़ हो रहे गया हो ना हो आप लोग। देखो कहाँ गया तक हो पहुंच गया गए हो आप गया लोग, चलो ठीक है, हो गया। बस टेक्नोलॉजी। हो गया बहुत हो गया। चले जी, हो गया, इंशाल्लाह फिर आगे बात करेंगे। अच्छा लगा, बाद में तो आ जाया करें तो इंटरटेनमेंट हो जाता है। ठीक है, हाँ, आज चले जी। OHM साहब जो है वो टीवी का प्रचार करने आए थे कि ब्लैक एंड व्हाइट से जो है बंदा एलईडी तक पहुंच जाए। जी हाँ। चलिए। अच्छा, खुद ये मुसलमान भाई कहते का हैं एक कि हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सर। और भाई तो महल में आओ, देखो आकर क्या है यहाँ। जी अपने आगे बढ़ते हैं। मुसलमान भाइयों से फिर